क्योंकि 25 से 30 लीटर देसी गऊ के दूध में 1 kg घी बनता है, ये याद रखना आप। 25 to 30 लीटर्स ऑफ मिल्क इज रिक्वायर्ड। हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। घी पे थोड़ा बात करना है जी। जैसे आप जान रहे हो, हमने बहुत से विषयों पर बात किया है। मिलावटी दुग्ध हो गया, गौशालाओं में नंदी की हत्या हो गई, गौशालाओं में ये जितने आपको दिख रहे हैं, गौशाला में क्या कर रहे हैं ये? गौशाला में सिर्फ गौ होनी चाहिए क्या? नंदी कहाँ गए? बिना नंदी के गौ माता होती है क्या? आप हमको एक बात बताओ, पहले होती है? नहीं। तो फिर 2:1 या 1:1 रेशियो में बहुत बार गौ माता देती है। एक नंदी एक गौ, एक नंदी एक गौ देती है। तो अगर किसी गौशाला में 150 गौ है, वहां कितने नंदी होने चाहिए? यानी 150 कैटल है यदि, तो कितनी गौ होनी चाहिए और कितने नंदी होने चाहिए? कम से कम 60 से 70 नंदी होने चाहिए। 150 की संख्या जहां जिस गौशाला में। कहां गए? आप बस जाओ किसी भी रैंडम गौशाला को पकड़ो और अंदर जाके पूछो, गौ हमने देखी है, हमको नंदी दिखा, कहां है नंदी? शंकर जी का नंदी समझता है? नहीं बोला तो उसको वहीं रख के देना कान के नीचे। सारे के सारे बर्तन बच जाएंगे, अंदर सारी घंटियां बच जाएगी, उसकी सारी पीढ़ियां याद आ जाएगी। आप नहीं बोला वहीं पहल देना उसको पकड़ के। ये बहुत बड़ा अपराधी हम बता रहे हैं। ये लोग रॉ मटेरियल सर्व कर रहे हैं स्लॉटर हाउसेस में। बहुत गलत काम चल रहा है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी हो गई घी। घी के लिए इतना मिलावट होता है, डालडा मिलाते हैं उसमें। ये लोग डालडा मिलता है जी, और क्या मिलता है? टैलो मिलाते हैं, टैलो। चर्बी, पशुओं की चर्बी मिलती है इसमें गऊओं की चर्बी, भैंस की चर्बी मिलती है। बिल्कुल घी जैसा दिखता है, आप पहचान ही नहीं पाओगे। सामान्य मनुष्य नहीं समझ पाएगा कि ये घी है या टैलो है। टैलो यानी ऑयल टेकन आउट फ्रॉम द मीट ऑफ द कैटल। स्वेट बोलते हैं उसको, बीफ स्वेट। यानी कि यू आर मेल्टिंग द मीट लाइक अ बडी arsehole and you're taking out of their life that oil, and at room temperature वो बिल्कुल घी की तरह दिखता है। घी की तरह दिखता है वो। देख लो ये कैसे दिख रहा है। देखा है अटैच पिक में आपने? अब सोचो आप, इसमें बस घी का एसेंस मिलाना पड़ता है। हम बता रहे हैं, कितने ही हमने गौशालाओं में जाके इंजेक्शंस लगाए होंगे गऊओं को, डॉक्टर के साथ हमारे, और हमारी स्वयं की है। हम दिखाते हैं क्या ये सब? नहीं कर सकते आप, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ये देसी गऊ जो होती है, अभी गिर गऊ, देसी गऊ A2 मिल्क के ऊपर घी प्रोडक्शन दिख रहा है। सब जगह पाखंड, चोर, डकैत भरे हुए हैं, रोग फैला रहे हैं, नालायक कुत्ते। बिजनेस बना के रखा है, व्यवसाय बना के रखा है धर्म को। ये लोग क्यों घोर कलयुग आया है, वो सब ये कारण है। ये आप समझो, हम जो समझा रहे हैं, घोर कलयुग के सब कारण है। इतना जो दुर्गति हो रही है, दुर्घटना हो रही है, ये सब कारण है। इससे समझना अति आवश्यक है सबके लिए। और क्यों इतने रोग बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोग घी समझ के जो सेवन कर रहे हैं वो चर्बी है, घी नहीं है। 99 के 100% जो मिल रहा है मार्केट में, वो सब में चर्बी मिली हुई है। सब में चर्बी मिली हुई है, पूरी तरह से चर्बी मिली हुई है। प्योर शुद्ध घी कहीं नहीं मिलने वाला। क्योंकि 25 से 30 लीटर देसी गऊ के दूध में 1 kg घी बनता है, ये याद रखना आप। 25 to 30 लीटर्स ऑफ मिल्क इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 kg ऑफ घी। कैन यू इमेजिन दिस? ये तो एक बात होगी। इसके साथ में गौशाला में जैसे समझो 500 गाय, कभी भी जितनी पूरी गऊ होती है उतने टोटल सारी गायें दूध नहीं देती, ये सबको पता है। 500 में से अब जैसे 250 आधी कम से कम रहेगी जो स्टेप आइडल होती है, जो दूध नहीं दे रही होती है। तो हमने आपको जैसे बताया 500 गऊ है, इसमें सारी गऊ एक साथ दूध नहीं देती। कुछ गाभन होती है, कुछ जिनका दूध होता है छुटा हुआ होता है। समझ में आ रहा है आप भी सुनो, कुछ सत्संग हो रहा है, आप भी सुनो, है ना? सत्संग हो रहा है। तो 500 गाय, उसमें से 200 से 250 गाय ऐसी होगी जो दूध नहीं दे रही होती, क्योंकि कुछ आइडल होती है, कुछ जिनके पेट में बच्चा है, गाभन है, ये सब का दूध बंद हुआ होता है।
तो जब ये स्थिति है तो 250 गौ अगर हम पकड़ के चलते हैं, चलो 300 गौ पकड़ो, 300 इंटू 5, क्योंकि एक देसी गौ माता दिवस में मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों पकड़ के 4 से 5 लीटर के दूध के ऊपर नहीं देती, क्योंकि देसी गौ माता का दूध स्वर्ण की तरह होता है। स्वर्ण और लोहे में बहुत अंतर होता है, ये आप जानते हो। लोहा बहुत मिल जाएगा, स्वर्ण नहीं मिलेगा। वैसे ही देसी गौ का दूध बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि इट इज क्वालिटी। म्लेच्छों ने, गधों ने क्वांटिटी के चक्कर में ये सुअर जैसी जर्सी लाई है विकसित, जो विदेश में विकसित हुई है, और वो व्यवसाय करने लगते हैं। दूध पूरा मिलावटी हो चुका है, भारत में कहीं नहीं मिलता। अभी तो दूध तो छोड़ो, अभी केमिकल से सब बनाया जा रहा है। कल ही सरकार के अंतर्गत सारी दुष्कर्म करने वाली पार्टियां और कंपनियां। तो 5 इंटू 250 यदि हम करते हैं या 300 करते हैं, तो 5 इंटू 300 होगा 1500 लीटर्स होता है जी। 1500 लीटर्स को अगर आप 30 से डिवाइड करोगे, 1500 लीटर्स डिवाइडेड बाय 30, हाउ मच डज इट कम टू? 50 केजी घी बन रहा है सिर्फ 500 गौ माताओं में, सिर्फ 50 किलो घी बन रहा है। आप सोचो, तो 50 किलो घी 500 गौ माताएं दे रही है। आप सोचो, तो ये जो गौ माताओं को दिखा के जो अनलिमिटेड तरीके से घी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कहां से बन रहा है? आस्क योरसेल्फ। मिलावटी नहीं है तो क्या है ये? आप सोचो एक बार, आपको चिंतन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये किस प्रकार से इतना कुछ आ रहा है और कहां से आ रहा है। अति आवश्यक है आपका सोचना। गाड़ी पॉज कर दो। सारी गौ माता है, दिखावे के लिए मात्र रखेंगे क्या वो? तो नंदी को क्यों रखेंगे जब उनका उद्देश्य सिर्फ घी बेचना? सोचो आप, इतना सारा घी अनलिमिटेड तरीके से पैकेज होके सेल हो रहा है मार्केट में, जिसकी कोई संख्या की कोई सीमा नहीं है। तो गऊ इतनी सारी, और जो बदमाश संस्था दिखा रही है कि वो घी प्रोडक्शन कर रहे हैं। बहुत सारे डकैत खुल गए हैं ऐसे राक्षस। उनको पूछना, आप बताओ टोटल नंबर ऑफ कैटल कितना है आपके पास में, कितनी गऊ है और कितनी दूध दे रही, और इतने अनलिमिटेड आप घी कहां से प्रोड्यूस कर रहे हो? चलो हमको 500 किलो घी चाहिए। अगर वो बोलता है हाँ मिल जाएगा, पकड़ना उसको वहीं पे, क्योंकि वो रोग बेच रहा है। सिर्फ मिलावटी घी नहीं, वो डिजीज बेच रहा है, कैंसर बेच रहा है, जिसका इलाज करते करते जीवन और प्राण निकल जाएंगे आपके, याद रखना आप। इसलिए ये जितने कंपनियां हैं, जितनी सारी आ गई इसमें, जो घी बेच रहे हैं, इनको पकड़ो, कम से कम इनको स्पॉटलाइट में लाओ। ये आपका काम है। हरिओम, मंगल हो।